हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीएस एजुकेशन सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विभिन्न राज्यों के उपनाम जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी नगरी किस नगर को कहा जाता है? इसका सही आंसर है जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है श्रीनगर को झीलों का नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फलोदान का स्वर्ग किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है सिक्किम को फलोदान का स्वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी की मलिका किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है नेतरहाट को पहाड़ी की मलिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सॉल्ट सिटी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है गुजरात को सॉल्ट सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मलय प्रदेश किस प्रदेश को कहा जाता है? इसका सही आंसर है कर्नाटक को मलय प्रदेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश को एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है बरेली को सुरमा नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, काशी की बहन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लीची नगर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है देहरादून को लीची नगर कहा जाता है। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है?
इसका सही आंसर है बेंजीन सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका सही आंसर है जूलिया गिलार्ड ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कोसावो देश किस देश का गुलाम था? इसका सही आंसर है कोसावो देश सर्बिया का गुलाम था। अगला क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? इसका सही आंसर है गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दी थी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है? इसका सही आंसर है कानपुर में चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जल है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? इसका सही आंसर है भारत विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है? इसका सही आंसर है परमवीर चक्र भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है कौन सा रंग शांति का प्रतीक माना गया है? इसका सही आंसर है सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक माना गया है। अगला क्वेश्चन है माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर है माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ शक हो जाना है। अगला क्वेश्चन है आईपी का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में कौन सा पेड़ है? इसका सही आंसर है आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में ताड़ का पेड़ है। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही आंसर है लाल रक्त कण का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? इसका सही आंसर है श्वेत रक्त कण का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे कठोर तत्व कौन सी होती है? इसका सही आंसर है एनामिल शरीर की सबसे कठोर तत्व होती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? इसका सही आंसर है रक्त समूह ओ मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह होती है। अगला क्वेश्चन है शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? इसका सही आंसर है 22 मार्च 1957 ईस्वी में शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? इसका सही आंसर है खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री देशांतर घूमती है? इसका सही आंसर है पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है।
अगला क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? इसका सही आंसर है, सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सूर्य से अत्यधिक पास होना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है, पृथ्वी का सूर्य के अत्यधिक पास होना उपसौर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ में जिस स्थान से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है, भूगर्भ में जिस स्थान से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य किस दिन दिखाई देता है? इसका सही आंसर है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? इसका सही आंसर है, अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्थिव या आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है, पार्थिव या आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 है और यह ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है, वरुण सूर्य से सबसे दूर है। अगला क्वेश्चन है, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? इसका सही आंसर है, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। अगला क्वेश्चन है, वे दो ग्रह कौन से हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? इसका सही आंसर है, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? इसका सही आंसर है, यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? इसका सही आंसर है, पृथ्वी के धरातल के 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर है, रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः प्रशांत महासागर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दोनों गोलार्ध पर समान दिन व रात कब होता है? इसका सही आंसर है, दोनों गोलार्ध पर समान दिन व रात 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के सिरियस नामक चमकीले तारे को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है, सौरमंडल के सिरियस नामक चमकीले तारे को डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है? इसका सही आंसर है, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा कनाडा और यूएसए के बीच है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस परत में ओजोन की परत होती है? इसका सही आंसर है, वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन की परत होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी का आधा भाग किस खनिज से बना होता है?
इसका सही आंसर है पृथ्वी के भूपर्पटी का आधा भाग फेल्डस्पर से बना होता है। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर है बल्लाल होयसल वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार का वितरण किसकी यादों में किया जाता है? इसका सही आंसर है नोबेल पुरस्कार का वितरण अल्फ्रेड नोबेल के यादों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? इसका सही आंसर है हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई। अगला क्वेश्चन है सोहन घाटी का संबंध किस काल से है? इसका सही आंसर है सोहन घाटी का संबंध निम्न पूरा पाषाण काल से है। अगला क्वेश्चन है सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया? इसका सही आंसर है सिक्कों पर खलीफा का नायब फिरोज शाह तुगलक को माना गया। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता था? इसका सही आंसर है शिवाजी के शासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है विश्व की कौन सी पहाड़ी है जो प्रतिदिन अपना रंग बदलती है? इसका सही आंसर है उलुरु या आयर्स रॉक पहाड़ी जो प्रतिदिन अपना रंग बदलती है। अगला क्वेश्चन है किस चिड़िया के पंख में 9 रंग होते हैं? इसका सही आंसर है दर्जिन और पीटा नामक चिड़िया के पंख में 9 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर है गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर है मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन है राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? इसका सही आंसर है राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक महिपाल था। अगला क्वेश्चन है यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। अगला क्वेश्चन है मोपला विद्रोह का नेता कौन था? इसका सही आंसर है अली मुस्लियार मोपला विद्रोह का नेता था। अगला क्वेश्चन है मुबई यान नामक पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है मुबई यान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? इसका सही आंसर है मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत था। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? इसका सही आंसर है मुगल काल में सूरत को बाबुल मक्का कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? इसका सही आंसर है मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था शिकार करना था। अगला क्वेश्चन है महिला सूफी राबिया कहाँ की थी? इसका सही आंसर है महिला सूफी राबिया बसरा की थी। अमेरिका ने रूस का कौन सा राज्य 1867 में खरीदा था?
इसका सही आंसर है अमेरिका ने रूस का अलास्का राज्य 1867 में खरीदा था। अगला क्वेश्चन है जिंद आवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? इसका सही आंसर है जिंद आवेस्ता पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? इसका सही आंसर है बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन है दलितों से चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? इसका सही आंसर है दलितों से चौथ नामक कर मराठाओं द्वारा लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? इसका सही आंसर है शेर शाह सूरी को सासाराम में दफनाया गया। अगला क्वेश्चन है तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? इसका सही आंसर है तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली को लूटा। अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? इसका सही आंसर है भारत के 19% भूभाग पर वन है। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? इसका सही आंसर है महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। अगला क्वेश्चन है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका सही आंसर है 1 रुपए के नोट पर सचिव वित्त मंत्रालय का हस्ताक्षर होता है। अगला क्वेश्चन है गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है गुजरात से गोवा तक समुद्री तट कोंकण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? इसका सही आंसर है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.003% है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? इसका सही आंसर है पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी है। अगला क्वेश्चन है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? इसका सही आंसर है सूर्य की सतह का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? इसका सही आंसर है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था। अगला क्वेश्चन है कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? इसका सही आंसर है 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? इसका सही आंसर है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत खोजे थे। अगला क्वेश्चन है भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? इसका सही आंसर है भूपटल में सबसे अधिक एल्यूमिनियम है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैम कहलाती है। अगला क्वेश्चन है विश्व की दूध की रानी बकरी के किस नस्ल को कहा जाता है? इसका सही आंसर है विश्व की दूध की रानी बकरी के सानेन नस्ल को कहा जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? इसका सही आंसर है डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है?
इसका सही आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। अगला क्वेश्चन है इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका सही आंसर है बाल पेन पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है हनीमैन होम्योपैथी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? इसका सही आंसर है पृष्ठीय तनाव पानी की बूंदों का गोल होने का कारण है। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर है पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। अगला क्वेश्चन है यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? इसका सही आंसर है 1 जनवरी 2002 से यूरो मुद्रा का प्रचलन हुआ। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है 1961 ईस्वी में एनसीईआरटी की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर है प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इसका सही आंसर है पंजाब नेशनल बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है। अगला क्वेश्चन है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इसका सही आंसर है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? इसका सही आंसर है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का पूर्ण विस्तार होता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? इसका सही आंसर है राजस्थान के जयपुर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है। अगला क्वेश्चन है नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? इसका सही आंसर है नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका सही आंसर है बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका सही आंसर है लक्षद्वीप में मलयालम बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर है लाई हरोबा मणिपुर का लोक नृत्य है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई।
अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों में से कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक है? इसका सही आंसर है सार्वजनिक क्षेत्रों में भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय आवास विकास बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की सहयोगी संस्था है। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर है डेविस कप का संबंध टेनिस से है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है कैसी मुद्रा कहलाती है? इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है वह हार्ड करेंसी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई? इसका सही आंसर है 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य किस नाम से अधिक जाना जाता है? इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? इसका सही आंसर है भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को टैरिफ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? इसका सही आंसर है सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कोष में सर्वाधिक धन किस माध्यम से जमा होता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय कोष में सर्वाधिक धन उत्पाद शुल्क के माध्यम से जमा होता है। अगला क्वेश्चन है, मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? इसका सही आंसर है मेरा संघर्ष एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। अगला क्वेश्चन है, बुली शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? इसका सही आंसर है बुली शब्द हॉकी में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर है एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास थे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? इसका सही आंसर है भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? इसका सही आंसर है संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया डार्लिंग नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है लंदन
टेम्स नदी के तट पर स्थित है? अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है गोवा भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही आंसर है 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? इसका सही आंसर है नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा है। अगला क्वेश्चन है, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? इसका सही आंसर है जम्मू से कन्याकुमारी के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित की गई है? इसका सही आंसर है भारतीय वायुसेना 5 कमानों में संगठित की गई है। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? इसका सही आंसर है संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान का है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है गोदावरी भारत की सबसे लंबी दूसरी नदी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है? इसका सही आंसर है गोरखपुर नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला है। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? इसका सही आंसर है सोयाबीन में प्रोटीन 42% होता है। अगला क्वेश्चन है, संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है? इसका सही आंसर है संकल्प प्रोजेक्ट HIV के इलाज के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है? इसका सही आंसर है वास्तविक केंद्र जीवाणु में अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? इसका सही आंसर है कार्ल वार्न लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है।
अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? इसका सही आंसर है, बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, एक फ्यूज का तार किसका बना होता है? इसका सही आंसर है, एक फ्यूज का तार टीन, शीशा और बिस्मथ का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज्य सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? इसका सही आंसर है, पंचायती राज्य सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर त्वचा से भी सांस लेता है? इसका सही आंसर है, मेंढक त्वचा से भी सांस लेता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यरात्रि सूर्य की भूमि किस शहर को कहा जाता है? इसका सही आंसर है, मध्यरात्रि सूर्य की भूमि नॉर्वे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अदूरदर्शिता वाले लोग कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर है, अदूरदर्शिता वाले लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? इसका सही आंसर है, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों से होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त को 4 समूहों में किसने वर्गीकृत किया? इसका सही आंसर है, मानव शरीर को 4 समूहों में कार्ल लैंडस्टीनर ने वर्गीकृत किया। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम शरीर के किस कार्य में मदद करता है? इसका सही आंसर है, एंजाइम पाचन के कार्य में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सभी अम्लों के लिए उभयनिष्ठ है? इसका सही आंसर है, हाइड्रोजन सभी अम्लों के लिए उभयनिष्ठ है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति कितनी होती है? इसका सही आंसर है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है, सोनार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है, सोनार में अल्ट्रासाउंड तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताता है? इसका सही आंसर है, भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ बताता है। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं होगी? इसका सही आंसर है, जॉन लोके ने कहा था जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर है, खुसरो खान खिलजी वंश का अंतिम शासक था। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? इसका सही आंसर है, शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर है, अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिए। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? इसका सही आंसर है, आनुवांशिक सूचनाओं का संचालन डीएनए का प्रमुख कार्य है। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है, सांभर झील जिससे नमक बनता है यह राजस्थान में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? इसका सही आंसर है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति फ्रोबेल की देन है। अगला क्वेश्चन है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार रुडयार्ड किपलिंग को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका सही आंसर है, संसद के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? इसका सही आंसर है, भारत में जनगणना 10 वर्ष बाद होती है। अगला क्वेश्चन है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है, एक्जिमा रोग त्वचा को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है, चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? इसका सही आंसर है, सिनेबार पारा या मरकरी का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? इसका सही आंसर है, मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है, भारत में ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसका सही आंसर है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका सही आंसर है, वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? इसका सही आंसर है, नायलॉन मानव निर्मित प्रथम रेशा है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? इसका सही आंसर है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग 1940 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका सही आंसर है, गोंड भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? इसका सही आंसर है, भगत सिंह शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं। फसल के उत्पादन के साथ पशुपालन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है, फसल के उत्पादन के साथ पशुपालन मिश्रित कृषि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि अत्यंतता वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर है, जैसलमेर और बाड़मेर सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि वाला अत्यंतता वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संतरे की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? इसका सही आंसर है, झालावाड़ राजस्थान में संतरे की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का अन्न भंडार के रूप में जाना जाने वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर है, गंगानगर राजस्थान का अन्न भंडार के रूप में जाना जाने वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, देश में कुल उत्पादित बाजरे का कितना भाग राजस्थान में पैदा होता है?
इसका सही आंसर है देश में कुल उत्पादित बाजरे का दूसरा भाग राजस्थान में पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में पीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है राजस्थान राज्य में पीली क्रांति का संबंध सरसों से है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में शाही रेलगाड़ी कब प्रारंभ की गई? इसका सही आंसर है जनवरी 1982 ईस्वी में राजस्थान राज्य में शाही रेलगाड़ी प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? इसका सही आंसर है राजस्थान राज्य में सर्वाधिक सिंचाई कुएं व नलकूप से होती है। अगला क्वेश्चन है ऊंट की सवारी के लिए सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? इसका सही आंसर है नाचना ऊंट की सवारी के लिए सबसे अच्छी नस्ल है। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर है एक वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है पेडोलॉजी मिट्टियों के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम किसके कारण उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर है जल स्तर में विभिन्नता के कारण गल्फ स्ट्रीम पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश मौजूद हैं? इसका सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है पीसा की झुकी हुई मीनार इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नदी की शाखाओं को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है नदी की शाखाओं को सहायक नदियां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर है अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है किस मरुस्थल को मृत्यु का मरुस्थल कहते हैं? इसका सही आंसर है दस्त-ए-मार्गो को मृत्यु का मरुस्थल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था? इसका सही आंसर है एनेक्सिमेंडर ने विश्व मानचित्र का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? इसका सही आंसर है विकरणीय रूप में मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को मापा जाता है। खजुराहो के मंदिर को किस राजवंश ने बनवाए थे? इसका सही आंसर है खजुराहो के मंदिर को चंदेल राजवंश ने बनवाए थे। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर है खजुराहो का मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किसके सिक्कों पर बुद्ध को चित्रित किया गया था? इसका सही आंसर है कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध को चित्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन है शंख संवत की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर है 78वीं ईस्वी से शंख संवत की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है अश्वघोष किसके समकालीन थे? इसका सही आंसर है अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश के बाद भारत पर किस राजवंश का शासन था? इसका सही आंसर है शुंग वंश के बाद भारत पर कन्नौ वंश का शासन था।
अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है सिमु का सातवाहन वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश का विस्तार भारत के बाहर भी था? इसका सही आंसर है कुषाण राजवंश का विस्तार भारत के बाहर भी था। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा किस काल में प्रारंभ हुई थी? इसका सही आंसर है बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? इसका सही आंसर है सातवाहनों की राजधानी अमरावती में स्थित थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम देवगुप्त था। अगला क्वेश्चन है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन का प्रचार किसने किया था? इसका सही आंसर है पतंजलि ने योग दर्शन का प्रचार किया था। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है कन्नौज हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? इसका सही आंसर है कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है चाणक्य को बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अस्पताल और हर्बल गार्डन किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका सही आंसर है भारत का पहला अस्पताल और हर्बल गार्डन सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? इसका सही आंसर है तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। फुटलूज उद्योग कौन सा उद्योग है? इसका सही आंसर है फुटलूज उद्योग एक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर है कनाडा विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है? इसका सही आंसर है विक्रांत भारत का प्रथम विमान वाहक पोत है। अगला क्वेश्चन है, शुरू में संविधान में कितने अनुच्छेद भाग और अनुसूचियां थी? इसका सही आंसर है शुरू में संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है, बंटवारे से पहले कौन से दो राज्य बंबई राज्य में समाहित थे? इसका सही आंसर है बंटवारे से पहले महाराष्ट्र और गुजरात बंबई राज्य में समाहित थे। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के जरिए गोवा दमन व दीव को भारत का अंग बना लिया गया? इसका सही आंसर है 12वां संविधान संशोधन के जरिए गोवा दमन व दीव को भारत का अंग बना लिया गया। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया?
इसका सही आंसर है 1975 ईस्वी में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, साल 2000 में कितने राज्यों का गठन एक साथ किया गया? इसका सही आंसर है साल 2000 में 3 राज्यों का गठन एक साथ किया गया और यह राज्य झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि दी थी? इसका सही आंसर है जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट समझौता किसके किसके मध्य हुआ था? इसका सही आंसर है पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय दुबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को डायमंड हार्बर कहा जाता है? इसका सही आंसर है भारत के कोलकाता शहर को डायमंड हार्बर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है वाराणसी को मंदिरों और घाटों का नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली कोयले की खान कहाँ स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर है भारत में पहली कोयले की खान रानीगंज में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका सही आंसर है पंतनगर विश्वविद्यालय भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर एग्जाम्पल है? इसका सही आंसर है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा टोल कला का सुंदर एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर है सहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र के पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है? इसका सही आंसर है मानचित्र के पर्वत और पहाड़ को लाल और हरे रंग से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक आरक्षण सीमा किस राज्य में है? इसका सही आंसर है सर्वाधिक आरक्षण सीमा तमिलनाडु में है। बीए का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है बीए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, बीकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है बीकॉम का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है। अगला क्वेश्चन है, बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है बीएससी का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस होता है। अगला क्वेश्चन है, बीटेक का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है बीटेक का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। अगला क्वेश्चन है, एमए का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है एमए का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है। अगला क्वेश्चन है, एमकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है एमकॉम का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ कॉमर्स होता है। अगला क्वेश्चन है, एमएससी एजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है एमएससी एजी का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर होता है। अगला क्वेश्चन है, एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है एमबीबीएस का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस होता है। अगला क्वेश्चन है, एमडी का फुल फॉर्म क्या होता है?
इसका सही आंसर है एमडी का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होता है। अगला क्वेश्चन है एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही आंसर है एमएस का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ सर्जरी होता है। अगला क्वेश्चन है पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही आंसर है पीएचडी का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होता है। अगला क्वेश्चन है डीलीट का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही आंसर है डीलीट का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ लिटरेचर होता है। अगला क्वेश्चन है डीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही आंसर है डीएससी का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ साइंस होता है। अगला क्वेश्चन है बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही आंसर है बीएड का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है। अगला क्वेश्चन है बीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही आंसर है बीसीए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। अगला क्वेश्चन है आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही आंसर है आईआईटी का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। अगला क्वेश्चन है बीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही आंसर है बीबीए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अगला क्वेश्चन है बीई का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही आंसर है बीई का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होता है। अगला क्वेश्चन है टीजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही आंसर है टीजीटी का फुल फॉर्म ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है। अगला क्वेश्चन है एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही आंसर है एमबीए का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अगला क्वेश्चन है एमसीए का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही आंसर है एमसीए का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। अगला क्वेश्चन है एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही आंसर है एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। अगला क्वेश्चन है पीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही आंसर है पीसीएस का फुल फॉर्म प्रोविंशियल सिविल सर्विस होता है। अगला क्वेश्चन है आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही आंसर है आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होता है। अगला क्वेश्चन है आईएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही आंसर है आईएफएस का फुल फॉर्म इंडियन फॉरेन सर्विस होता है। अगला क्वेश्चन है आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही आंसर है आईपीएस का फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस होता है। अगला क्वेश्चन है आईआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही आंसर है आईआरएस का फुल फॉर्म इंडियन रिवेन्यू सर्विस होता है। अगला क्वेश्चन है आईआरटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही आंसर है आईआरटीएस का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस होता है। अगला क्वेश्चन है आईआरएएस का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही आंसर है आईआरएएस का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस होता है। अगला क्वेश्चन है आईआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है।
इसका सही आंसर है IRPF का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। अगला क्वेश्चन है ICAS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है ICAS का फुल फॉर्म इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस होता है। अगला क्वेश्चन है IIS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है IIS का फुल फॉर्म इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस होता है। अगला क्वेश्चन है न्यूज़ का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है न्यूज़ का फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ होता है। अगला क्वेश्चन है डेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है डेट का फुल फॉर्म डे एंड टाइम ऑफ इवोल्यूशन होता है। अगला क्वेश्चन है CPO का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है CPO का फुल फॉर्म सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन है CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है CRPF का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। अगला क्वेश्चन है DGP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है DGP का फुल फॉर्म डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस होता है। अगला क्वेश्चन है DIG का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है DIG का फुल फॉर्म डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल होता है। अगला क्वेश्चन है DSP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है DSP का फुल फॉर्म डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। अगला क्वेश्चन है IGP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है IGP का फुल फॉर्म इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। अगला क्वेश्चन है SP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है SP का फुल फॉर्म सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। अगला क्वेश्चन है ASP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है ASP का फुल फॉर्म एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। अगला क्वेश्चन है ASI का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है ASI का फुल फॉर्म असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? इसका सही आंसर है भारत में कुल 22 परमाणु रिएक्टर हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? इसका सही आंसर है न्यूरॉन का डेंड्राइट्स हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है अल्टीमीटर, बैरोमीटर और थर्मामीटर किस प्रकार का यंत्र है? इसका सही आंसर है अल्टीमीटर, बैरोमीटर और थर्मामीटर एक मापन यंत्र है। अगला क्वेश्चन है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? इसका सही आंसर है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारियां होती है? इसका सही आंसर है वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधित बीमारियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है संवेग का सूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर है द्रव्यमान गुणे वेग संवेग का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है मस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज किस में विखंडित होता है?
इसका सही आंसर है ग्लूकोज पाइरोइक अम्ल में विखंडित होता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड नाम क्या था? इसका सही आंसर है स्माइलिंग बुद्धा प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड नाम था। अगला क्वेश्चन है लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? इसका सही आंसर है लिटमस लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर है पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? इसका सही आंसर है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर है घ्राणेंद्रिय पाली मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने कराया? इसका सही आंसर है मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र कराया। अगला क्वेश्चन है किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? इसका सही आंसर है आर्य अवधि में रामायण व महाभारत की रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन है मस्तानी किस शासक की प्रेयसी है? इसका सही आंसर है मस्तानी बाजीराव पेशवा की प्रेयसी है। अगला क्वेश्चन है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? इसका सही आंसर है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान H.H. बैरोज है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल के बारे में विश्व के समस्त जानकारी को प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? इसका सही आंसर है सौर मंडल के बारे में विश्व के समस्त जानकारी को प्रस्तुत करने का श्रेय कापरनिकस को है। अगला क्वेश्चन है भूगोल भूतल का अध्ययन है ऐसा किसने कहा था? इसका सही आंसर है भूगोल भूतल का अध्ययन है ऐसा कांट ने कहा था। अगला क्वेश्चन है मगही किस भाषा की बोली है? इसका सही आंसर है मगही बिहारी भाषा की बोली है। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त होने वाली ईंधन क्या है? इसका सही आंसर है प्रणोदक रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त होने वाली ईंधन है। अगला क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? इसका सही आंसर है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई। अगला क्वेश्चन है सांची का महान स्तूप किस प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर है सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? इसका सही आंसर है ऊंट का कुबड़ वसामय ऊतक का बना होता है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता की बात कही है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो किन दो भाषाओं के विद्वान थे? इसका सही आंसर है अमीर खुसरो हिंदी और फारसी के विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थे? इसका सही आंसर है सलीम दुर्रानी अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर थे।
अगला क्वेश्चन है, मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी को कहा जाता है? इसका सही आंसर है मैसूर एक्सप्रेस श्रीनाथ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर है बंकर शब्द का संबंध पोलो खेल से है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? इसका सही आंसर है भारत में मुगल सत्ता की स्थापना पानीपत की लड़ाई के बाद हुई। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? इसका सही आंसर है जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो था। अगला क्वेश्चन है, एयर फोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है जोधपुर में एयर फोर्स फ्लाइंग कॉलेज स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है नागपुर में केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भौतिकवादी दर्शन का प्रवर्तक कौन था? इसका सही आंसर है चार्वाक भौतिकवादी दर्शन का प्रवर्तक था। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा दिन और रात किस ग्रह पर होता है? इसका सही आंसर है सबसे लंबा दिन और रात शुक्र ग्रह पर होता है। अगला क्वेश्चन है, किस वित्त मंत्री के द्वारा सर्वाधिक बजट पेश किया गया है? इसका सही आंसर है मोरारजी देसाई के द्वारा सर्वाधिक बजट पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? इसका सही आंसर है भारत में न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? इसका सही आंसर है भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइट का रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर है खेल प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? इसका सही आंसर है कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। अगला क्वेश्चन है, गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? इसका सही आंसर है 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया। अगला क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर पद का सृजन किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर है भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा किस वर्ष लागू हुआ था? इसका सही आंसर है ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी?
इसका सही आंसर है हैंसन ने कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है जाट नेता राजा राम ने किस शासक का कब्र लूटा था? इसका सही आंसर है जाट नेता राजा राम ने सम्राट अकबर का कब्र लूटा था। अगला क्वेश्चन है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? इसका सही आंसर है भारत में प्रथम डाक टिकट 1852 ईस्वी में जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है शनि ग्रह सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना 1850 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है भारत में नागरिक उड्डयन की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर है भारत में नागरिक उड्डयन की स्थापना 1877 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है बीएसएनएल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर है बीएसएनएल की स्थापना 2000 ईस्वी में की गई। अगला क्वेश्चन है रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? इसका सही आंसर है गुरु रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का संबंध किस सूची से है? इसका सही आंसर है शिक्षा का संबंध समवर्ती सूची से है। भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 में हुई। अगला क्वेश्चन है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? इसका सही आंसर है मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगला क्वेश्चन है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है अंग महाजनपद की राजधानी चंपापुरी थी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर है स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? इसका सही आंसर है सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर है शेखपुरा बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कौन कहलाते हैं? इसका सही आंसर है राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कर्नल टॉड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपसार संस्कृति कौन सी है? इसका सही आंसर है आहड़ और कालीबंगा संस्कृति राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपसार संस्कृति है। अगला क्वेश्चन है राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? इसका सही आंसर है जॉर्ज तामर राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। अगला क्वेश्चन है झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर है झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत 2009 में हुई। अगला क्वेश्चन है सोल्डर तार किससे बनाया जाता है?
इसका सही आंसर है सोल्डर तार लैंड व टीन से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रदर्शन विधि के जनक कौन है? इसका सही आंसर है सीमैन ए नैप प्रदर्शन विधि के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है मूली और गोभी के बीच पहला अंतर जेनेरिक संकर किसने बनाया था? इसका सही आंसर है मूली और गोभी के बीच पहला अंतर जेनेरिक संकर कार्पेको ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है किस बीमारी को दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है जापानी इंसेफेलाइटिस को दिमागी बुखार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले कोई हिंदी गाना किसकी आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था? इसका सही आंसर है सबसे पहले कोई हिंदी गाना गौहर जॉन की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। अगला क्वेश्चन है डबल रोल करने वाले प्रथम कलाकार का नाम क्या है? इसका सही आंसर है डबल रोल करने वाले प्रथम कलाकार का नाम अन्ना सालुंके है। अगला क्वेश्चन है अहिल्या के पति का नाम क्या था? इसका सही आंसर है अहिल्या के पति का नाम गौतम था। अगला क्वेश्चन है समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का नाम क्या था जो श्वेत वर्ण का था? इसका सही आंसर है समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का नाम एरावत था जो श्वेत वर्ण का था। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला फोटोग्राफर कौन थी? इसका सही आंसर है होमी ब्यारावाला भारत की पहली महिला फोटोग्राफर थी। अगला क्वेश्चन है बोलती फिल्मों की प्रथम नायिका कौन थी? इसका सही आंसर है जुबैदा बोलती फिल्मों की प्रथम नायिका थी। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है जीमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसका सही जवाब है गूगल मेल जीमेल का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है गूगल का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ गूगल का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल सिम का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है पीसीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है पब्लिक कॉल ऑफिस पीसीओ का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है वीपीएन का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है बेसिक इनपुट आउटपुट बायोस का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है
सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सभी जनरल नॉलेज की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला प्रश्न है, डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, IIT का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IIT का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, IPC का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है इंडियन पैनल कोड। IPC का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, MMS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। MMS का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, GPS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। GPS का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, बाइट का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है बाइनरी यूनिट। बाइट का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, MB का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है मेगाबाइट। MB का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, GB का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है गीगाबाइट। GB का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, TB का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है टेराबाइट। TB का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, CT स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। CT स्कैन का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, IQ का फुल फॉर्म क्या होता है?
इसका सही जवाब है इंटेलिजेंस क्वेश्चन। आईक्यू का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है नो योर कस्टमर। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है वीआईपी का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वीआईपी का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है एचडीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। एचडीएफसी का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है बीसीडी का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब है बाइनरी कोड डेसिमल। बीसीडी का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है डीडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है डबल डाटा रेट। डीडीआर का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है www का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है एवीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑडियो वीडियो इंटरफेस। एवीआई का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पीएनजी का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है?
इसका सही जवाब है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जीपीआरएस का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है आईएसडीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। आईएसडीएन का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है एएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। एएमडी का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों एक प्रश्न आप सभी के लिए है, वह प्रश्न है एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो कि बहुत ही आसान है। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका सही जवाब है जुंको ताबेई। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न है नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब है खड़गवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? इसका सही जवाब है -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका सही जवाब है दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14 को विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। अगला प्रश्न है ग्रीनलैंड की राजभाषा क्या है? इसका सही जवाब है अंग्रेजी ग्रीनलैंड की राजभाषा है। अगला प्रश्न है आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है किस मंडल में तापमान तेजी से ऊपर बढ़ता है? इसका सही जवाब है आयन मंडल में तापमान तेजी से ऊपर बढ़ता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? इसका सही जवाब है महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। अगला प्रश्न है विमान उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही जवाब है सरला ठकराल विमान उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न है आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है सिकंदर लोदी आगरा शहर के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। अगला प्रश्न है हड्डी से हड्डी किस ऊतक से जुड़ी होती है?
इसका सही जवाब है लिगामेंट। ऊतक से हड्डी जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में कुल कितने रेडियोधर्मी तत्व होते हैं? इसका सही जवाब है आवर्त सारणी में कुल 38 तत्व रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है सोडियम को आदर्श रूप से किस में संग्रहित किया जाता है? इसका सही जवाब है मिट्टी का तेल में सोडियम को आदर्श रूप से संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न है पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसने किया था? इसका सही जवाब है जोसेफ आस्पदीन ने पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किया था। अगला प्रश्न है नेल पॉलिश रिमूवर में क्या मौजूद होता है? इसका सही जवाब है एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर में मौजूद होता है। अगला प्रश्न है हैदराबाद के चार मीनार के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है मोहम्मद कुली कुतुब शाही हैदराबाद के चार मीनार के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन थी? इसका सही जवाब है अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट थी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।